तमाशा की क्वीन और तमाशा के किंग। बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने जो किया वो दिल से किया। अगर आपको घर वालों के वोट पड़ जाते ना, आप जीत जाते। नहीं, वही तो नहीं पड़े। जो दिल जुदा ना करे। वो चोरनी एहसान फरामोश। चोरी आपका हक है अगर पकड़ी ना जाए। रोना नहीं यार, रोना नहीं यार। वो तो मेरा काम है, ये क्यों रोएगी? तुम्हें दुल्हन मुझे क्यों बनाएगा भाई? तेरे हाथों लड़का ठीक नहीं है। अपना लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनको जवाब देता हूँ। बहुत ही तुम पलट रहे हो ना। फ्लिप मारना बंद करो, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। यार पलट कहाँ रहा हूँ यार। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद या समो। भैया एक शो आया और जिससे तमाशा मजा आया पूरे पाकिस्तान में, हर जगह वो तमाशा देखा गया। और तमाशा जब खत्म हुआ तो लोगों ने ना बड़ा एंटिसिपेट किया हुआ था कि कौन जीतेगा। हर किसी ने अपनी अपनी थियरीज बनाई हुई थी। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग कहानियां चल रही थी कि ये जीतेगी या वो जीतेगा। हर किसी के अपने अपने फेवरेट चल रहे थे। लेकिन जब तमाशा खत्म हुआ तो जो विनर थी वो आपके सामने आ गई। और फिर एक ऐसे भी उनमें फर्क थे कि जो मतलब कहते हैं ना, वो बाकायदा आवाम पोलराइज हुई हुई थी कि यार इसको जीतना चाहिए, वो कहते नहीं इसको जीतना चाहिए। तो दो लोगों की सबसे बड़ी जंग चली। इन दी एंड वही हुआ, एक फर्स्ट आई और एक सेकंड आए। तो आज वही दो टॉप बजाने तमाशा की क्वीन और तमाशा के किंग आज हमारे शो में आए हैं। तो बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में पहले तमाशा की क्वीन, बहुत ही प्यारी थी, कामचोर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, उनका अवार्ड मिल चुका है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं उरूबा मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वीन जो आई है, थैंक यू कहूँ मुझे पहले? थैंक यू। अब पूछो क्यों? क्यों? आप बताओ। नहीं पता मुझे। जब ये तमाशा जा रही थी तो बस यहीं से काफी लोगों ने कहा भी इस शो से उठकर डायरेक्ट वहां गई है। वाकई ऐसे ही था, ऐसे ही था। इन्होंने ये शो रिकॉर्ड करा और ये तमाशा घर में चले गए यार, माशाल्लाह फिर जीत के निकली। यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ? मेहनत की थी? मेहनत तो मैंने की थी, सारे टास्क जीत रही थी और मेहनत तो थी मेरी। और अच्छी बात यह है कि वो टफ टास्क जो लोग समझ रहे थे कि सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं और लड़के ही जीत सकते हैं, वो रूबा ने माशाल्लाह बखूबी जीते। क्या स्ट्रेटेजी क्या थी अंदर जाने से पहले? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी सोच कर नहीं गई थी। बस मैंने जो किया वो दिल से किया। अब लोगों को लगा कि मैंने कोई प्लानिंग की हुई थी या मैं कुछ सोच समझ के कर रही थी, लेकिन सियासत की थी। सियासत, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी मेरी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। कोई ग्रुप बंदी नहीं की थी आपने? नहीं, ग्रुप बंदी एंड में हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो मैंने किया सबके साथ, मतलब मुझे ना, मैंने ये नहीं किया मुझे जो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मैंने उससे फासला कर लिया। जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, मैं उनके साथ हमेशा नजर आ रही होंगी शो में। नहीं तो बिल्कुल आपका एक सर्टेन ग्रुप बना हुआ था और वही जो बाकी की कहानियां हैं, क्योंकि ये ना अब क्योंकि ये तो जीत चुकी है, ये तो विनर है, इनको तो सब अच्छा लगेगा। जो बेचारा तपा हुआ है मेरा भाई, हम उससे पूछेंगे कितना एंजॉय कर रही है यार ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अच्छे नोट पे ये शो खत्म हुआ और जो सारी दोस्तियां थी वो बरकरार हैं। एंड आई होप आगे भी ऐसा ही है। जो हमारे अगले गेस्ट हैं आज के शो में, वो इन्हीं के दोस्त और इन्हीं से हारे। अब ये दोस्तों का मसला है, हमें क्या भाई, इन्हीं से बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं। और बहुत ही कमाल इन्होंने खेला भाई, नो डाउट। और मैं जब कह रहा था कि अवाम पोलराइज हुई भी थी, तो यही वो दूसरे शख्स है जिनको अवाम कह रही थी कि यार ये जीतेगा, लेकिन हमारी क्वीन बन गई। तो जो किंग है हमारे, बल्कि आधे किंग, पूरे नहीं बन सके वो, हमारे जो आधे किंग है उनको बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर जुनैद नियाज़ी। ये प्यारा लड़का, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? जी, जुनैद नियाज़ी, द किंग ऑफ तमाशा। मैंने सुना है कुछ। आधा किंग यार, अगर जीत जाती तो पूरा होता ना, वो पूरी क्वीन बन गई यार। लेकिन मैं अवाम की नजर में किंग हूँ यार। आप किंग कह सकते हैं। अवाम के अगर देखा जाए तो वाकई वोट्स माशाल्लाह आपको इतने थोड़े से रह गए थे, पता है, बिल्कुल थोड़े से वोट से रह गया था। अगर आपको घर वालों के वोट पड़ जाते ना, आप जीत जाते। नहीं, वही तो नहीं पड़े। वही तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार के भी जीत गया हूँ, मैंने अवाम की दिल जीत ली है। पोजीशन क्या है? पोजीशन कुछ नहीं है मेरी। यार आप दोनों से मैं पूछूंगा कि आप दोनों जब घर में गए, ऑब्वियसली 50 दिन जी दुनिया से कटे हुए, कोई आपकी बाहर कुछ कोई इन्फो नहीं मिल रही आपको, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, क्या जिंदगी थी वो? जिंदगी एक, सबसे पूछा है, मैं हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस, लग्जरी जेल जिसे कहते हैं ना,
एक वो थी वो वाली कि जहाँ पे आपको खाना भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, लेकिन आप मजदूरी कर रहे हो वहाँ पे। सुबह उठ के आप शुरू होते हो मजदूरी करना और रात तक सोने तक आप मजदूरी करते रहते हो वहाँ पे। तो वो एक लग्जरी जेल थी जिसमें हम कैद थे, आजादी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि जो चीज भी हम कर रहे हैं वो मॉनिटर हो रही है और हमें चलाया जा रहा है। चलाया जा रहा है मतलब कि सुबह गाना बजेगा तो आपने डांस करना है, ये टाइम है तो आपने खाना खाना है, ये टाइम आपने टास्क पे जाना है, इस टाइम पे आपने सफाई करनी है। मतलब जिंदगी आपकी थी लेकिन फैसले आपके नहीं थे। फैसले भी हमारे थे लेकिन चला ऊपर वाले रहे थे। लेकिन हम लोग हुकूमत किसी और की थी। अच्छी बात। हाँ, तो बस मतलब यही ना आप अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, ना अपनी मर्जी से ना अपने सो सकते हैं, ना अपने खा सकते हैं, हर चीज उनकी मर्जी से। किनकी? मैनेजमेंट की, हुकूमत की मर्जी से। अच्छा भाई, आप दोनों से मैं ना एक दूसरे के बारे में क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के हमने देखा कि आप फैजान एंड आपके साथ मिशेल, तो आप चारों का एक ग्रुप बना हुआ था और एक और भी थे हमारे साथ, राना। तो आप पांचों का एक ग्रुप बना हुआ था और आप लोगों की दोस्ती हमने देखी क्या, और काफी लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये बिला वजह लोगों से पंगे ले रहे हैं। तो क्या आप लोगों का जब ग्रुप बना, थॉट प्रोसेस क्या था कि हम क्यों साथ मिल रहे हैं, मकसद क्या था उस दोस्ती का? देखें, जब आप वहां उस घर में जाते हो, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट नेचर है, लेकिन आपको जिससे वाइब मिलती है, जिससे आपकी एनर्जी मैच करती है, आप उसी से दोस्ती करते हो। लेकिन वहां ऐसा था कि आपने सबसे दोस्ती करनी है, क्योंकि सब वहां पे गेम खेलने आए हैं, आपने उनके साथ रहना है। 14 लोग हैं, आपने उनके साथ रहना है, आपने उनके साथ खाना है, बैठना है, उठना है, सोना है, तो आपकी है। लेकिन आपकी जिससे ज्यादा एनर्जी मैच करती है, जिससे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लोगों को लगा कि ग्रुपिंग हो गई है, लेकिन वो ग्रुपिंग नहीं थी, ये था कि हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही थी उनके साथ। वो आपके कंफर्ट जोन नहीं था हमारा उनके साथ, तो मैं ज्यादा अवॉइड करता था। लेकिन मैं बैठ जाता, मेरी बनती सबसे थी, अली भाई से भी बनती थी, मेरी उम्र से भी बनती थी, दानिश भाई से भी बनती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि यार बीच में एक ऐसे वीक्स भी आए कि जब इतनी फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो फिर बंदा यही कहता था कि जो बहुत क्लोज है ना लोग, उनसे बंदा बात शेयर कर ले अपनी, वो वही समझेंगे, शायद हर बंदा नहीं समझ पाता। वहाँ पे आप किसी से बात, ऑब्वियसली आपका 24 घंटे गुजारने, देखें आपको डर लगता था वहां पे, क्योंकि देखें सब गेम खेलने आए वहां पे, अरूबा भी है, वो भी गेम खेलने आई, फैजान भी गेम खेलने आए। आपको डर लगता था कि मैं किससे बात शेयर करूं, क्योंकि अगले ही लम्हे दूसरे बंदे को बात पता होती थी, आप किसी से दिल की बात भी शेयर नहीं कर पाते थे। तो एक था कि पीछे थॉट प्रोसेस में चल रहा था कि यार मैं कोई अपनी दिल की बात किससे शेयर करूं, तो बंदा कभी कभी ऐसा ही होता था, परेशान हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था, एंग्जाइटी में चला जाता था कि यार मैं अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि आप ज्यादातर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते वहां, क्योंकि सब गेम खेल रहे हैं ना। एक ट्रस्ट का गेम वाकई बहुत खतरनाक भाई। किसने आपका अंदर किसने ट्रस्ट तोड़ा आपका, ये बताएं रूबा भाई। ट्रस्ट ऐसे किसी ने नहीं तोड़ा, मैंने ट्रस्ट एग्जैक्टली किया था, मैं क्यों बोलूं कि मैंने नहीं किया था जो, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मैंने उनका ट्रस्ट छोड़ दिया। क्यों तोड़ा आपने? मैंने नहीं तोड़ा उनका ट्रस्ट। आपने सोचा क्या था जब वो करते हुए? देखिए मैंने ये बात पहले भी 10 बार कर चुकी हूँ कि उस टाइम दोनों मेरे दोस्त थे, जुनैद भी मेरा दोस्त था, फैजान भी मेरा दोस्त था, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी एक का नाम कैसे लूँ। तो जब मैं वहाँ उमर और रिहा के पास गई तो उनका कहना ये था कि जुनैद, ठीक है, और पर्सनली मैंने खुद भी जुनैद इसलिए सोचा क्योंकि उस वीक में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, ठीक है। अब वो फैजान को लगता है कि उसने ठीक की थी या नहीं, या मैंने दोस्ती नहीं निभाई, तो मैंने अपनी दोस्ती उसके साथ, जो बंदा टास्क छोड़ दे एक दोस्ती के लिए, यानी कि इन लोगों ने मेरे साथ एक प्रैंक किया एंड आई वाज लाइक ऑफ, मैं बिल्कुल ऑफ हो गई, मैंने छोड़ दिया। आप रोने वाली थी? मैं रोई भी, ठीक है, मुझे क्योंकि मुझे बुरा लगा कि क्योंकि वो स्टार्टिंग की बात थी और फैजान और मैंने ड्रामा साथ किया, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं थी, ठीक है। ड्रामा किया, उसके बाद हमारे पास नंबर्स भी नहीं थे एक दूसरे के, हम तमाशा में आके मिले और स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि जो बात सबको फील हो रही थी, क्योंकि फैजान इसके साथ भी बैठ रहा है, मेरे साथ भी बैठ रहा है, उमर के साथ भी है, नताशा के साथ भी है, फिर एक दो बातें भी हुई बीच में, फिर आपने कहा कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, और वो ही वीडियो सबसे पहले चली, ठीक है, और जो चली, ठीक है, और मैंने फैजान को देखा, जब मैं गई तो बिल्कुल ऑफ थी, मुझे समझ, और मैं वापस आई तो वो एकदम के बजाय अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, और ये उसके साथ मिला हुआ पूरा, और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया और अच्छी बात नहीं है, यही वीडियो क्यों चलाई, कोई और चला देते। मैं उसको बनाने लगी, ठीक है, लेकिन वो नहीं माना था, फिर वो रोने लगा, मतलब उसने एक्टिंग की, वो रो रहा है, मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं उस सोच में पड़ गई। फिर उसने आखिर में आपने फिर यही, और मैं टास्क हार गई, और मैं टास्क हार बदला लिया ना, आपने आखिर में बदला लिया। फिर बता रही है, ये बता सही से नहीं बता रही नहीं, फिर मैं बता रही हूँ कुछ चीजें ऐसी थी, ठीक है, जैसे कुछ बातें थी, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उन बातों में कहाँ मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन कुछ था ऐसा कि जो मुझे पता चली कि फैजान ने ये बोला आपके बारे में, और मतलब, और मुझे उसने ही बोला
कि तुम ये करो, मैं हूँ। और जब मैं गई और उसके बाद जब मैं जेल गई मुझे बुरा लगा, ठीक है। अब ये था, ये मुंह पे डांटता था, ठीक है। मैंने शो अभी तक नहीं देखा बैठ के पूरा, मैं क्लिप्स ही देख रही हूँ, अभी तक शो नहीं देख सकी, ठीक है। लेकिन मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि जुनैद ने जो है वो इस तरह, मतलब इसने बोला कि अरूबा ये चीज गलत है, मत करो। लेकिन अगर मैंने की तो इसने नाराजगी का इजहार किया कि मैं नाराज हो गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मुझे पता चला कि फैजान ने आगे से इस तरह किया कि बहुत अच्छा किया, और वो जेल गई है, अच्छा हुआ उसके साथ। ये नहीं बोलना चाहिए था उसे। एक तो मैं जेल चली गई, एक तो मेरी बर्थडे, मैं जेल में हूँ, ठीक है। और वो आगे मतलब से एक आलीशान जेल में छोटी जेल में चले गए। आलीशान जेल से निकल के छोटी जेल में चली गई। तो वो कुछ चीजें थी जो मुझे बुरी लगी, और मैंने, अगर फैजान के साथ, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर कोई और नाम होता तो वो नाम फैजान ही होता, लेकिन उसकी बदकिस्मती कह लें कि उसके साथ जुनैद का नाम आ गया था, इसलिए मैंने जुनैद का नाम ले लिया। दोस्ती काम आ गई आपकी। नेक नियति काम आ गई। अच्छा भाई, आप दोनों को ना कुछ लोगों ने, खैर नाम तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन आप दोनों के दो नाम बहुत मशहूर हुए थे। एक नाम आपका पड़ा शीशी जी, और आपका पड़ा कामचोर। तो ये दो नामों के पीछे क्या साइंस थी, ये हम पूछेंगे ब्रेक से आने के बाद, ठीक है सर? बिल्कुल। आप अपने जवाब तैयार कर ये लें। तैयार है हमारे यहाँ प्यार है। लेकिन अब ये कहानी में ट्विस्ट आएगा ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा नाइट शो दे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो दे आसम। मेरे साथ मौजूद हैं द तमाशा क्वीन अरूबा मिर्जा एंड तमाशा किंग मिस्टर जुनैद नियाज़ी। देखो कितनी इज्जत दी है मैंने, बहुत इज्जत। थैंक यू। इस इज्जत को सवार तो थोड़ी देर में शायद खत्म हो जाएगी। समझ सकता हूँ। अच्छा भाई जुनैद, आपको पड़ा शीशी शीशी और आपको कहा गया कामचोर जी। जुनैद बताएंगे इनको कामचोर क्यों कहा गया था? इनको कामचोर क्यों कहा गया था? हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जब भी हमें टास्क मिले, जो कि घर के टास्क होते थे, उसमें डंडी मारती थी। डंडी मारती थी। डंडी मारती थी और वो काम नहीं परफॉर्म, जो टास्क था परफॉर्म नहीं कर पाया करती थी। ये कोई ना कोई बहाना हो जाता था। यानी कहीं झाड़ू लगाने का क्या तो वो नहीं लगाएगी। हाँ, नहीं लगाएगी, या फिर कह देगी किसी को यार मैं नहीं कर सकती यार, ट्राई कर दो। तो इसलिए उनका नाम कामचोर। अब मैंने नहीं रखा ये नाम, ये अवाम ने रखा। हमने रखा है। बहुत ही तुम पलट रहे हो ना, फ्लिप मारना बंद करो, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। यार पलट कहाँ रहा हूँ यार, उसने सच पूछा यार। अब आप ये बताएंगे कि जुनैद को शीशी का टाइटल क्यों मिला था बॉस? अब बताएं जल्दी से। ये तो मुझे एग्जैक्टली पता है, इसको बस शीशी शीशी कहने लगे थे। कहाँ से शीशी का निकली मतलब ये होता है शीशी? कोई ये कहाँ से? शातिर। तो शातिर लोगों को लगता शाना। है शातिर शाना। तो उसने कौन सी ऐसी शातिर हरकत की तो बेचारा बिल्कुल नहीं, साफ मैंने साफ तो कह नाम रहा दिया था। ही नहीं है इसको। ये तो बता दो किसने दिया था, इतने तो घर में रहे हैं यार। राना ने नहीं। ये अलग ही घर में रह रही थी भाई। अलग ही घर में, ये अलग तमाशा में रह रही थी। जुनैद आपको बता दे क्यों पड़ा था? मुझे अली सिकंदर ने दिया था। अली अच्छा। सिकंदर। अली सिकंदर ने दिया था Okay. ये नाम। उसको लगता था मैं बहुत शातिर हूँ, ठीक है, मतलब कि हर टास्क में भी आगे आगे, घर में भी आगे आगे, और चालाकियों में भी आगे आगे, शरारत भी बहुत वो आपकी करता हूँ। डोमिनेंस देख के उन्होंने डोमिनेंस कहा। देके तो इस वजह से उन्होंने नाम दिया कि शातिर शाना। इससे बच के रहना भाई, ये बहुत खतरनाक है, ये हर चीज में आगे आगे होता है। बट दैट वाज ऑन अ नेगेटिव नोट बाय द वे। नो नो, ये पॉजिटिव भी दिया था। अच्छा, पॉजिटिव भी दिया था उसने। तो भाई ये बहुत होशियार लड़का है, ये समझता है गेम को। ये कितना होशियार है ये भी हमें पता चल जाएगा जब पर्दे उठाने की बारी आएगी। पर्दा उठा लें। ओके जी, उरूबा पहला, क्या उरूबा को बुरा लगता और गुस्सा आ जाता जब, हटाइए, नताशा उनसे तू तू करके बात करती थी? बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए हम वहाँ पे गए थे शो करने के लिए, लेकिन उसमें हम तू तड़ाक करके बात करें वो अच्छा नहीं लगता। आई थिंक किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ऑब्वियसली आप मजाक में तू तड़ाक कर लें तो शायद फिर भी ये अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त हो। बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है, लेकिन आप दोस्ती में तो कर नहीं रहे, आप बदतमीजी कर रहे हैं, फिर आप साथ अजीब अजीब वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप तू तड़ाक कर रहे हैं, तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो फिर आप आगे से क्या करती थी? मैं कुछ नहीं तू करती तड़ाक। नहीं मैंने तू तड़ाक नहीं की। मैंने तू तड़ाक नहीं की। ओके जी, क्या उरूबा अपनी डाइट का ख्याल तो रखती है, मगर उन्हें भूखा रहना भी पड़ जाए तो रह लेंगी? रहे हमें टास्क मिला था 24 घंटे। या मेरे अल्लाह, 24 घंटे भूखा। इतनी चोरियां की थी इन्होंने, आड़ू छुपाए थे। आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ जी। मैं बताती हूँ, हम लोग को जब टास्क मिला, ठीक है, तो फ्रिज में फ्रूट्स रखे हुए थे, ठीक है, नेहा गई, नेहा ने जाके फ्रिज से फ्रूट्स निकाले, ठीक है, और वो लेकर आ गई, ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि ना फ्रिज से फ्रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि दानिश भाई बाहर थे और जैनब भी कहीं आगे पीछे थी। मैं निकाल गई नहीं सकते, सो चोरी कहते हैं वैसे। हाँ, लेकिन चोरी हमारा हक था, हमें हाँ? ये कहा गया था अच्छा, कि चोरी आपका हक है अगर पकड़ी ना जाए। ये हमें बादशाह सलामत आके कहते थे, चोरी आपका हक है अगर पकड़ा ना जाए।
तो मैं वहां गई, मैंने निकाला, ठीक है, मैंने सेब निकाला, एक आड़ू निकाला, ठीक है, और लाकर सेब आड़ू इसको दिया, सेब फैजान को दिया। मैं दोस्तियां निभा रही थी शुरू से, ठीक है। और फिर जो, क्योंकि हम प्रॉपर तो खा नहीं सकते थे, तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा था एक एक बाइट चोरी सब, का। हाँ वो चोरी का खाना हम सब खा चोरी का। मतलब कि चोरी इतनी हो गई थी कि गोद में एक रखा हुआ था कुशन, और कुशन नीचे ढेर सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। और मैंने कहा कि कहती है कि चाहिए, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा उठ के आ जाओ, कहती नहीं बहुत स्टॉक पड़ा हुआ, मैं उठ नहीं सकती यहाँ पे, मेरी सब गिर गोद जाएंगे। में। मतलब आपने बहुत चोरियां की क्योंकि हक से चोरी, चोरी का हक, ये कुछ सुना सुना लगा है। सुना सुना लगा। ओके क्या उरूबा तमाशा घर में काम करती थी, लेकिन उन्हें किचन में जाने से रोका जाता था? यार कभी कभी ऐसा हुआ कि एक तो जब कुछ लोगों की वजारत आई तो उसमें अलाउ नहीं था कि आप नाम लो किचन ना, में नाम जा लो। सकते। नताशा। वैसे नताशा की वजारत हाँ। में नहीं था अलाउ कि हम किचन में जाते। फिर जब जब कहा गया तब तब गई, जब जब मना कर दिया गया तब तब तो फिर आपको मना क्यों किया जाता था? इन्हीं चोरी वाली हरकतों की वजह से? ये पकाने तो जाएगी, बाकी चोरी। नहीं नहीं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने खाना बनाया तो बड़ी खाने की तारीफ हुई कि खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरी वजारत में एंड में हमारे पास राशन खत्म हो गया था, तो मैंने ना जो खुले हाथ से पका पड़ा हुआ था, नहीं नहीं हमारे पास, क्योंकि मैं तो अचानक वजीर बनी थी, क्योंकि उमर की वजारत हटी थी और मैं बनी थी, तो वो राशन मंगवा चुका था पहले ही। तो जब मेरी बारी आई तो वो एंड पे राशन खत्म हो गया, मेरे पास 2-3 दालें थी इतनी इतनी सी, और चावल थे इतने से। अब वो चावल दाल अगर हम बनाते तो मैंने क्या किया, मैंने सब चीजों को मिक्स कर दिया। अब मैं वजीर भी हूँ, मैंने टास्क भी देखना है जाके, ठीक है, वहां पे जज भी करना है और मैंने खाना भी देखना है, क्योंकि बाकी तो सब टास्क खेल रहे हैं। तो वो कुछ कच्चा सा बन गया। उसके बाद से नताशा ने मेरा ये रिकॉर्ड लगा दिया कि अरूबा बहुत बुरा खाना बनाती है, अरूबा को खाना बनाना नहीं आता, अरूबा ने कच्चे खाने खिलाए हैं हमें। गलत बात है। तो मुझे ये हुआ कि यार एक वक्त था कि जब आप मेरी ही खानों की तारीफ कर रही थी कि यार वाह क्या मिक्स सब्जी तुमने बनाई है, किचन में खड़े हो के आप मुझे ही बोल रही हैं। पूरा हफ्ता मैंने खाना बनाया अपनी वजारत में, सुबह दोपहर रात खाना मैं ही बना रही थी, और एंड में अगर वो बन गया, मैं टास्क भी देख रही हूँ वापस आ रहे हैं और नहीं अच्छा नहीं बना, होता। कच्चा बन गया वो, जबकि वो भी खाया गया, लेकिन वो क्योंकि भी हम आपके भूखे फायदे थे। में गया, क्योंकि उसके बाद आपको ना किचन का काम नहीं मिला। हाँ किचन से मुझे निकाल दिया। यही इसकी साइंस थी पीछे। मैं एक दफा खराब बनाऊंगी, किचन से मेरी जान छूट जाएगी। नहीं नहीं यार, मुझे खाना बनाना वैसे बहुत अच्छा लगता है। मजाक करोगे क्या? उरूबा तमाशा घर में दोस्तों से अपने जूते पहनकर उसके फीते बनवाती थी। यार ये क्या सीन है बॉस, क्या लेसेस नहीं बांधी जाती? यार मुझे ना लेसेस बांधने नहीं नहीं आते, नहीं आती? नहीं आते, ठीक है। मैंने मिशेल, जब तक मिशेल थी तो मिशेल बांध रही थी, मिशेल मुझे जाने से पहले सिखा के गई, लेकिन वो हम कोशिश की मैंने 2 दफा, लेकिन वो नहीं बांध सकी मैं। अब जब लेसेस नहीं आते मुझे, क्यों झूठ बोलूं मैं, बचपन से नहीं आते? नहीं आते, या बड़े के भूल गई? नहीं नहीं बचपन से नहीं आते। और उसके बाद जब वो चली गई तो अब मुझे लेसेस बांधने थे, अब मुझे समझ ही ना आया कि मैं किससे बोलूं, ठीक है। फिर वो जो एक वीडियो वायरल होगी ना, वो गलती से मैंने लेसेस, क्योंकि वो वहां आके बनवा लिए, वरना जब जो हमारा चेंजिंग रूम था मैं वहां पे कहती थी कि प्लीज जुनैद, राना ने भी मेरे लेसेस बांधे, आई थिंक जुनैद ने बांधे, जुनैद ने बहुत ज्यादा बांधे। तो क्योंकि जब वो गया मिशेल गई तो मैंने कहा जुनैद मुझे लेसेस बांधने नहीं आते तो प्लीज लेसेस बांध दो, उसने बांध दिए। वो जब उस दिन हम टास्क, मैंने काफी टाइम तो ये कोशिश की कि मैं जूते ही ना पहनूं, लेकिन टास्क में तो आपने जूते पहनने ही पहनने हैं, तो इस वजह से फिर मुझे। लेकिन इससे पूछे घर में किससे बनवाती है लेसेस? घर में किससे बनवाती है? यार मैं अपने सर्वेंट से बनवाती हूं। ओके जी, क्या उरूबा ने दूध चोरी सीख लो। किया सिर्फ इसलिए? बुखार की वजह से जुनैद कुछ भी खा नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं, इसलिए चोरी नहीं किया था मैंने। हुआ ये था कि जुनैद की फिक्र नहीं, हम यहाँ पे चाह रहे थे कि दोस्ती हो जाए जुनैद की अच्छी। फिक्र मौका दिया था फिर बिल्कुल भी? नहीं, ठीक। नहीं, मैंने एंड में जो है वो दूध उसको ही मिला दिया था कि ये लो। कुछ हुआ इस तरह था कि दूध के जो पैकेट्स थे वो हमारे पास आए थे, और एंड में ना तो 2 दूध के पैकेट्स रह गए थे, ठीक है। ठीक है। और उससे पहले इनका लग्जरी राशन आया था, उसमें जो 2 पैकेट्स रह गए वो हमने उठाकर ना ऑलरेडी छुपा दिए। वो दूध उस काउंटिंग में था ही नहीं। चोरी किया नहीं? नहीं नहीं, उस स्टोरी में लेकिन सब शामिल थे ना, ये भी था, उमर भी था, वो सबको पता था, मतलब जो ये वाले लोग थे मेरे वाले, चोरी उनको पता था, चोरी ग्रुप था उनको पता था। और फिर उस दूध से चाय बनी, वो सबने पी, पूरे घर ने 2 दफा चाय पी। लड़ाइयाँ उसके बाद हुई थी? नहीं नहीं, लड़ाइयाँ पहले हो चुकी थी। उसके बाद लड़ाइयाँ खत्म लड़ाइयाँ कब हुई पहले थी? लड़ाइयाँ यार खत्म कितनी कब देखो हुई? दिल की साफ थी खत्म यार। कब हुई थी लड़ाइयाँ? हाँ लड़ाइयाँ खत्म तो हुई नहीं थी, खत्म तो हुई नहीं थी, एंड तक चलती वो रही, यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता होती रहता। थी। ओके जी, ये तो हो गया उरूबा का। अब बारी है जुनैद साहब आपकी। जी आर यू रेडी? यस। क्या जुनैद तमाशा घर में रहकर उदास हो जाते और कैमरे में देखकर बेटी से बातें करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बहुत उदास हो जाता था क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा था।
क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन के बगैर मैं, क्योंकि मैं तो कराची में होता हूँ, वो लाहौर में होती है, तो मेरी डेली एक रूटीन है कि वीडियो मैं कॉल शूट होती से है। जाती वीडियो कॉल करता हूँ और 2-2.5 घंटे में बात करता हूँ उससे। अरे वाह, तो वहां पे जब बात नहीं हो रही थी तो फिर मैंने दोस्ती कर ली कैमरा से, अरे वाह। क्योंकि मैंने कहा कि यार मैं किससे दिल की बात करूं, तो यही लोग हैं जो सुनने वाले हैं, तो शायद मेरा मैसेज पहुंच जाए मेरी बेटी तक। तो फिर मैंने कैमरास में देखे बातें शुरू कर दी और मैं डेली उठते साथ ही फैमिली को जाके सलाम करता था, गुड मॉर्निंग। और फिर जब भी मेरा दिल में होता था, कोई ऐसी चीज होती, उदास होता था, तो मैं कैमरास में देखे अपनी बेटी के लिए कोई मैसेज भेजता था। ओके जी, क्या जुनैद तमाशा घर में नहा कर आए तो उन्हें तेज बुखार की वजह से चक्कर आकर वो गिर पड़े? बिल्कुल ऐसी था, मुझे बुखार था शदीद, 2-3 दिन से बुखार रहा मुझे, मैंने इंजेक्शन भी लगवाया लेकिन वो उतर नहीं रहा था बुखार। ओके। एंटीबायोटिक्स भी लेता रहा मैं, पेन किलर्स भी लेता रहा मैं, और उस बुखार में मुझे काम भी करना था, मैं सारे टास्क परफॉर्म करता रहा। और मैंने रात में कोई ऐसा टास्क था जिसमें मैंने कोई 1:30-2 बजे 102 पे बुखार था, उसमें मैंने खाना भी बनाया सबके लिए, मैंने कहा ताकि कोई भूखा ना सोए, वाह। सब खाना खा के सोए। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं जब शॉवर लेके आया तो मेरा बीपी कोई शदीद लो हो गया और मैं सोफे पे बैठा हूँ और मैं चकरा के बिल्कुल ही सोफे पे लेट गया और मैंने कहा मैं तो अभी कुछ हो गया मुझे। उस टाइम पे ऐसा हुआ फेंट हो गया मैं बिल्कुल, मैंने कहा मुझे कुछ हो गया। लेकिन इन लोगों ने फिर जल्दी से नाश्ता बनाया, डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया और उसने कहा कोई काम नहीं करना। मैंने कहा काम के बगैर तो यहाँ रह नहीं सकते, मजदूरी तो करनी है। डॉक्टर साहब आप चाह रहे हैं मैं एलिमिनेट हो जाऊं? तो मजदूरी करते रहे, बुखार चलता रहा। हमारे बेड के साइड पे टेबल्स जो थी उस पे इतना स्टॉक होता था दवाइयों का, इतना स्टॉक होता था दवाइयों का, और दवाइयां डेली आती थी। तमाशा घर में कोई और काम करे तो नेहा खान उसमें टांग जरूर अड़ाया करती थी। क्या ये नेहा के साथ क्या पंगा था? नेहा का साथ ये पंगा था कि नेहा ने आखिर में कन्फेस किया आखिरी लास्ट दिन कि मैंने तुम्हें जितने भी तुम्हें तंग किया मैं जानबूझ के करती थी कि ताकि तुम थोड़ा इरिटेट हो, ताकि तुम मुझे कोई जवाब दो। शुरू में मैं उसको जवाब देने लग गया, फिर मुझे लगा यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इसको जवाब क्यों दे रहा हूँ, अगर मुझे इरिटेट करिए मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ इसके बोलने पे। और उसका ये होता था टास्क में जब होगी या घर में कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जिसमें मैं इरिटेट होकर उसको जवाब दूं, फिर मैंने कहा अब उसको जवाब ही नहीं देना। उसने बहुत कोशिश की, बीच में मुझे पता नहीं क्या किस किस नाम से उसने बुलाया कि ताकि आगे से चाबी वाला बंदर, तुम ये तो वो मेकअप, तो पता नहीं किस किस उसने बुलाया। ओके। लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया, वो जानबूझ के आती थी। और सेकंड लास्ट डे भी वो छेड़ने के लिए आई है, मैं जब बैठा हुआ था तो उसने क्वेश्चन उठाया, एक बार मुझे मारा जोर से, फिर दूसरी बार उसने जोर से मारा कि ये कुछ बोले बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजह के। वो आया हुआ है मेरे पास, वो मैंने देखी क्लिप भी, ताकि सिर्फ मैं उसको कुछ जवाब दूं और कोई इशू बने। और मुझे पता ऐसा हुआ, मैंने 2-3 बार जवाब शुरू में दिया तो एक माइंड गेम्स खेल लेते हैं, एक इशू बन गया इन लोगों की तरफ से कि मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं इनको जवाब देता हूँ। लेकिन इंसान शुरू में मैं यही होता था, मैं जवाब दे देता था, लेकिन वो बड़े रिस्पेक्ट में मैंने जवाब दिया, कोई ऐसी मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन बस वो उसका होता था मैं जवाब दूं किसी तरह उसको और वो कोई इशू क्रिएट हो जाए। ओके जी, क्या जुनैद को तमाशा में ये सुनने मिला कि यार तुम तो खाने के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते? हमने 24 घंटे से ऊपर भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। अच्छा। सर में दर्द हो रहा है शदीद। हाँ, मैं कैमरा में जाके जरूर रिक्वेस्ट करता था, तो जब भी राशन काम होता था या खाना नहीं मिलता था तो कैमरा में सामने आके एक जो भी आवाम देख रही है प्लीज एयरवाई के स्टूडियो आके ना जल्दी से एक राशन का बैग दिलवा दे, बिस्किट, एक चाय का कप, एक दाल रोटी की प्लेट। तो हम लोगों ने ये रखा है, लेकिन मैंने कभी नखरे नहीं किया, लड़ाई की मैंने इस बात पे। जो बना मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे पता था जो चीज है घर में अवेलेबल ये गेम है, वही खाएंगे। हाँ, गेम है। ओके जी, अगला, क्या जुनैद की बातें सुनकर तमाशा घर में रूबा ने उन्हें उस्ताद कहना शुरू कर दिया था? नहीं, क्या उस्ताद नहीं कहा उस्ताद था तो ऐसा नहीं कहा, एक नाम उसको दिया था, लाइक अ टीचर। जब हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, तो ये लड़ती थी, ये जो भी आगे से होगा ना तो ये बोल पड़ती थी आगे से। तो मैंने इसको ये बार बार समझाया, जब ये जेल भी गई तो मैंने कहा, मैंने आप क्यों बोलती हो आगे, आप किसी के कहने पे ये जो चीज कर रही हो, जो भी आप जाके लड़ पड़ती हो, क्यों कर रही हो आप ना करो। आप अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप जवाब ही ना दो। वो कब तक बोलेगा? एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 2-3 बार ऐसा हुआ कि अगले दिन ही ये फिर बैठी हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अब लड़ने लगी हूँ। मैंने कहा, हमने हाथ जोड़े नहीं जाना, नहीं लड़ना। और मैंने कहा अगर तुमने कुछ किया ना तो फिर मेरी से लड़ाई होगी तुम्हारी अच्छी खासी। फिर ये मुंह बंद करके बैठी होती थी कि देख रही होती थी कि क्या। मुझे सबसे फनी ये लगा था, ये आई फैजान के पास कुछ कहने के लिए, मैंने कहा हाँ जाओ लड़ो, ये जाके लड़ी। फैजान कह रहा है बिल्कुल सही हुआ। तो हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नाच में देखा सब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद हैं द पखराटू रूबा मिर्जा एंड द मासूम जुनैद निहारी। भाई क्या कहानियां खुल रही भाई। अब एक काम करते ना, शो खत्म हो गया, तो लड़ाइयाँ होनी थी, हो गई, बिल्कुल। काम की बात करते हैं। रूबा, आपको
क्या लगता है क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आप ये शो जीती? मुझे नहीं पता, ये आवाम की मोहब्बत थी। और मैंने कहा ना, मैंने जो भी किया दिल से किया। मैं वाकई कोई गेम नहीं खेली थी, मैं गेम खेलने गई नहीं थी। तो दिल से क्या किया? देखो, मैं जो भी करी थी ना, अगर मैं किसी से नाराज हूँ तो मैं नाराजगी शो कर रही थी, ठीक है। मैं ये नहीं कर रही थी कि पीठ पीछे बैठ के बात करूं और मुंह पे जाके उसका अच्छी हो जाऊं। जो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि वहां पे कुछ दफा ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने बैठकर बातें की और जब मुंह पे गए तो कहा गया कि ये बहुत अच्छी है या ये बहुत अच्छा है, जो मुझे लगा कि यार। लेकिन जब मेरी बारी आई बोलने की, मैं गई, मैंने वही स्टेटमेंट रखा जो मैंने पीछे बोला था कि यार आपके अंदर ये बुराई है, आपके अंदर ये अच्छाई नहीं है, आप इस तरह रिएक्ट करते हो या करती हो, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे वो चीज आई थिंक लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि मैंने गेम खेली है। मैंने वाकई कोई गेम नहीं खेली। मैं गेम खेलने, सच में हम सब गेम खेलने गए थे, ये लेकिन सिर्फ एसी में सोने गई थी। इसको क्या कहा था यार, आपको नॉर्वे वाला मौसम मिलेगा, आप नॉर्वे एंजॉय करना चाहती है। हाँ। जब फैजान की बारी आई, जब फैजान नाराज भी हो गया कि आप यकीन करें, जब मुझसे शोएब मलिक पूछ रहे थे कि रीजंस बताओ, तो मैं रीजंस क्यों नहीं बता सकी। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास रीजंस नहीं थे। एक्चुअली मुझे उस टाइम लग रहा था कि यार 3 दिन रह गए हैं। मैं हमेशा, अगर मैं कहती हूँ कि मैं दोस्ती को सोचती हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, तो मैं सोच रही थी कि 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन में जो चीजें मुझे पता चली हैं वो 3 दिन में मैं बता दूंगी, मुझे पता उसका मुंह बन जाएगा। तो मैं कह रही थी कोई रीजन नहीं है, बस मैंने ऐसे ही जुनैद का नाम लिया। वो कह रहा रीजन बताओ, रीजन बताओ। अब वो एक दही वाली बात थी जिसपे उसने कहा कि मैंने कहा था कि दही मिल जाएगा, तो मैं 2 चम्मच मिला। मैंने नाश्ता करना है, 2 चम्मच दही से नाश्ता हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता ना। तो उस चीज पे बात हुई कि नहीं तुमने वहां पे जाके पहले, जबकि वो अगर जैसे सेगमेंट देखा होगा वो बिल्कुल अलग था। रोना नहीं यार। वो तो मेरा काम है, वो तो मेरा काम है, ये क्यों रोएगी? ओके भाई, अगला गेम पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देने। जुनैद आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। तमाशा में वो कौन है जो जुनैद को सबसे ज्यादा बेहतर जानता है? फैजान। फैजान। ओके, तमाशा में अपने दिन की शुरुआत किस काम से करते थे? डांस। और सिग्नेचर डांस। सिग्नेचर डांस है ये। तमाशा में वो कौन है जिसकी बात सुनकर शदीद गुस्से में भी आप मुस्कुरा देते थे? इसकी बात दोस्ती का मान रखा है लड़के ने। मैंने बहुत कंट्रोल भी किया, कभी कभी गुस्सा भी है, वजारत में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कंट्रोल कर देता था यार कि नहीं गुस्सा। ओके जी, अगर आप खिलाड़ी होते तो किस खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते? मैं किस में बनाता? झाड़ू लगाने में। स्विमिंग में? स्विमिंग। अच्छा, वैक्यूम में झाड़ू लगाने वैक्यूम तो मैंने बहुत किए हैं। ओके जी, ये तो हो गया जुनैद का, तो हो गया। अब बारी है उर्वा, आपका पावर प्ले है। आप क्वीन हैं, आपको पैसे भी बहुत ज्यादा मिले, उस हिसाब से हम सवाल कर रहे हैं। इनमें से कौन सी जगह आप बार बार जाना पसंद करेंगी? पेरिस, अमेरिका या टर्की? पेरिस जाएंगी। गई हैं पहले कभी? नहीं। हाँ, जाना भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? ईफल टावर ही ना भाई, बैरिया टाउन में भी वहां चली जाना। ओके जी, कौन सा तोहफा पसंद आएगा? हाथ से बनाया हुआ कोई महंगा तोहफा या कंपनी का? होता है हैंडीक्राफ्ट, वो बहुत उसमें अटैचमेंट होती है। हाँ। ओके जी, अपने बारे में कैसी तारीफें सुनना पसंद करती हैं? जो दिल से करे कोई। आजकल तो क्वीन ऑफ तमाशा ही सुनने को मिलती है, इनको तो तारीफ। तमाशा में जो अपने हरकतें की हैं। और वैसे जो दिल से तारीफ की जाए वही अच्छी लगती है। ओके जी, आपकी जिंदगी में सबसे अहम क्या है? दोस्त, रिश्तेदार या मोहब्बत? दोस्त। भैया देख रहे हैं आप? ओके जी, सब देख रहे हैं, उनको भी पता है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस बात पे। अच्छा जी। ओके जी, उरूबा को क्या लगता है अगर उनके अलावा इस शो का कोई विनर होता तो वो कौन होता? जुनैद। फैजान नहीं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे भाई। आपके कुछ कुलीग्स थे, आपके कुछ दोस्त थे तमाशा घर में, आपने ये दोनों हंस रहे हैं, अंदर कोई बात है, मैंने मुझे नहीं पता। आपने पासवर्ड गैस करना है अपने कुछ दोस्तों की हरकतों सकना नजर रखते हुए। बिल्कुल। ज़ैनब रज़ा का पासवर्ड क्या होगा? उमर शहजाद मत कहना क्योंकि हर बार यही हुआ है। उमर शहजाद नहीं कहना। हाँ। छिपी। चिपकी। छिपी छिपी चिपी छिपी चिपी क्यों? वो उसका नाम मैंने छिपली रखा होता तो मुझे वो ना छिपी छिपी, क्योंकि फैजान ने कहा मेरी बेटी छिपली को छिपी कहती है, तो हर वक्त वो हम दोनों लगे होते थे छिपी छिपी छिपा छिपी छिपा छिपी, और उस पे काफी लड़ाई होगी हमारी। तो निब्बा निब्बी के हिट होने के बाद हमारे अब छिपा छिपी है। ओके जी, दानिश मकसूद। खिलाड़ी। ओके जी, फैजान शेख। अवाम ने दिया था मास्टरमाइंड। मैं दूसरा नहीं कहूंगा यार, वो भाई है मेरा, लव है मेरा। मास्टरमाइंड आपको फुप्पो आपके मुंह से मैंने निकलते हुए हाँ निकलते हुए
ओके जी, निदा फिर अरे बोल दो ना पप्पा। अरे दोस्त है हमारा, मेरा भी दोस्त है भाई। मैं आपको शो में बैठा के मैंने पप्पू कहा भाई, भाई, क्या हो गया? मैंने पप्पू नहीं is not a कहा, bad वो word. आपने कहा है। हमारी भी फूफियां भाई, हमारी फूफियों से फूफियां। प्यार करते हैं। हाँ, हम्म, आपकी बेस्ट फ्रेंड नताशा अली। लाउड क्या? लाउड लाउड। बुखर चोरनी, वो बोलती ही थी हर चीज में उसमें। हम चाहेंगे कि इस तरह आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया था, बोल के दिखाया जरा, क्या क्या? कर चोरनी, बुखर चोरनी, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। और ये किसको कहा जा रहा था? ये नेहा को और बुखर चोरनी इनके लिए था। एहसान बुखर चोरनी। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए द नाइट शो विद यार समा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समा। मेरे साथ मौजूद हैं रूबा मिर्जा एंड रोतू जुनैद। मैंने पिछली बार नहीं बोला तो मुझे याद आ गया। रूबा ये सेगमेंट अभी नहीं खेल रहे, उतार दो। अच्छा? हाँ, डीजे रूबा अभी थोड़ी देर किच करना शुरू हो जाएगी ये। ओके बहुत उतावली हो रही है इस गेम के लिए, खिलाएंगे आपसे, खिलाएंगे आप, टेंशन ना लें आप। जब से आई है गरी पहले सेगमेंट में ही गेम करते, मैंने कहा यार ये आखिरी में करते हैं क्योंकि शो खत्म हो रहा था, मैं लोगों को ये भगाना चाह रही होता है कि गाने जो फंसे हुए हैं ना तमाशा घर के, वो भी बस सुना दे सारे यार। है। अभी सुनेंगे इनसे। ओके जी, स्क्रीन लग चुकी है, आपके सामने कुछ तस्वीरें आएंगी, अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो वो क्या होते? ठीक है जी, लगाए पहली तस्वीर। नताशा नताशा, वेरी गुड, लाल नताशा। जी अगला। यार जी बताओ ना तुम भी कुछ। अम्मी का हथियार, वाह 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 वाह, अम्मी मिसाइल। अम्मी मिसाइल, जी अगला। उड़न खटोला। उड़न खटोला। आप यहाँ कहाँ उड़ रही हैं, क्या कर रही हैं? क्यों हम जब ख्वाब अरे वाह देखते वाह, हैं क्या गहरी बात ख्वाबों हो की रही है। दुनिया में चले जाते हैं, वाह वाह वाह। तो ये उड़न खटोला। सोती दुनिया। यार रूबा, आप किताब लिख के पता है, हाँ मुझे फजान ने भी कहा था। आप लिखे किताब और टाइटल मुझे पागलों की बातें। अगला। जी बताएं। पता नहीं। नजर बट्टू, वाह, नजर बट्टू। आंखों का पत्थर ही है वैसे ही। जी अगला। चूना, रूबा बुरा मान जाएगी यार। चूना? वो तो मैंने बोला है शो में भी। मैंने कहा यार इतनी मेहनत क्यों करती हो, 3 घंटे लगाती हो, बड़ा वाला ब्रश ले लो जैसे पेंट करते हैं, 1-2 बार ये लगा। भी है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। जी, सुहाग की निशानी। किसकी निशानी? सुहाग की। सुहाग की निशानी। सुहाग की निशानी है, जो लड़कियां, लाल चूड़ी। जो बच्चियां पहनती हैं वो भी यार सुहाग की। लाल चूड़ी है ना। ये लाल चूड़ी है ये। हाँ। छनकार, हाँ छनकार, छनकार। इट्स अ गुड नेम, Yeah. छनकार। सुहाग की निशानी। सुहाग की निशानी। रूबा चाह रही है ये सेगमेंट जल्दी खत्म हो ताकि इसका फेवरेट सेगमेंट है। Favorite चलो भाई segment। आ गया, बस आ गया आपका फेवरेट सेगमेंट। लगाएं हेडफोन आप। ओके जी, रूबा मिर्जा, आर यू रेडी? यस। पहला गाना आपकी नजर जो हम करने लगे हैं। दिल के लगे कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। और पतली आवाज ये पता नहीं कैसे आवाज निकली। मेरी इल्तिजा है, इस आवाज में तो मैं बोलता हूँ जूली संगीत। अरे पागल, दिल जुदा ना करे। वाह, दिल की लगी आहा, कुछ और भी, वेरी गुड, दिल को दीवाना करे। वाह, आवाज पतली करके गाने की कोशिश की। आई अप्रिशिएट इट। ओके जी, ये तो बड़ा मशहूर गाना। कि आंख में एक नशा है। किसकी? नो की आंख में एक नशा है। गालों पे उसके तिल का निशान है। आहा, हाय हाय। छन्नों की आंख में एक नशा है। ओके। गालों पे उसके तिल का निशान है। उसमें फिर उसकी आया है कि दिल दे उस पे लिया आया है, है। कि दिल बोले। आहा, वेरी गुड। देखो ये गाना ठीक है, आपने अपने आप को छन्नो इसमें डिक्लेयर किया है खुद से किया। तो नाम भी तो लेते हैं ना। सिर्फ नो की आंख में क्या है भाई? नो क्या? छन्नो छन्नो एक दफा भी नहीं आया गाने में। भाई मेरा हाथ उनको वो निकल गया था। छन्नो हाँ। छन्नो आगे निकल गई थी। छन्नो आगे निकल गई थी। ओके जी, जी। मैंने तुझे देखा आहा, हंसते हुए गालों में, आहा, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, आहा, सोनी के बालों में, उफ, मोरनी की चालों में, जबरदस्त। मट्टी के प्यालों में,
पीतल के थालों में आहा जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, वाह जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी के दिल झूम झूम चल सोनिया वाह सोनिया, दिल झूम झूम चल सोनिया सोनिया, झूम वाह, वाह, वाह। चल झूम चल सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चल सोनिया। झूम एक मिनट कॉल आई, एक मिनट। हाँ हेलो क्या? नहीं इतनी सी बात पे कौन सर्फ खाता है? वो कह रहा है खाली है। ये एपिसोड देख के मैं भी खा लूंगा। बहुत मजाक था बॉस। ओके जी। माना हुआ मस्ताना हुआ, वाह वाह तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, आहा तेरे आने की खुशबू तेरा जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, आहा सदाएं सुनो जफाएं आहा। सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, वाह प्यार हुआ था हंस रही है? इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन मुझे क्यों बनाएगा भाई? तेरे हाथों लड़का ठीक नहीं है? मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले आहा। बलाएं, आहा तेरे सदके उतारे आहा है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा आहा जरा देखो यहाँ, नहीं देखा जा रहा। मेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, वाह कभी सुन तो जरा सुन रहे भाई? जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा, दुआएं सुनो वाह सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। वाह जुनेद वाह यार, इतने पक्के सुर। भाभी जब नाराज होती तो आप गाते? मनाते उनको और गाना लड़ना गा मैंने के? किया। हाँ और लड़ाई हो जाएगी। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ जब भी भाभी नाराज हो आप गाना गाया करें, Oh my God. क्योंकि वो हंसेंगी। हंसेगी तो राजीनामा हो जाए। ये जो तुमने गाना गाया है ना, यही गाना है आपने भाभी के सामने। दी बेस्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं। आइंदा खैर अल्लाह ना करे कभी भाभी नाराज हो, लेकिन अगर कभी हो तो आपने जरूर ये गाना गा के सुनाना उनको, बिल्कुल यही गा। वो एंजॉय करेंगे। खैर थैंक यू सो मच रूबा एंड जुनेद, आप You लोग are आए, welcome आपने and चार thank you so चांद much for लगाए। inviting us. थैंक यू It's सो a pleasure, हमेशा बहुत खुशी होती है आपके शो में। जाने से पहले फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? जी रूबा? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे वाकई क्वीन ऑफ तमाशा बना दिया, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को एतराज़ है इस बात से, तो मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी की खुशी में खुश ना हो, बल्कि जो चीज़ हो गई है उसमें खुश हो जाएं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाएं, जो होना था वो हो चुका है। सो खुशी खुशी रहें और खुशी बांटें। जी मेरा पैगाम ये है अपने फैंस के लिए, जितने चाहने वाले हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, उनको सब थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट की। और मैं सबको कहना चाहूँगा अपने जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं कि प्लीज़ प्यार मोहब्बत से रहें, और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके फैन पेजेस जो हैं, जो चला रहे हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कि प्लीज़ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की खुशी में खुश होना सीखें, क्योंकि अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं होंगे तो दूसरे भी आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट का दामन मत छोड़ें, एक दूसरे का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, ये जिंदगी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो अच्छा आपके भाई, अखलाक हैं वो हमेशा रहेंगे। दोनों हैंडशेक भी कर लो भाई, जो आपके फैंस आपस में लड़ रहे हैं ना, जुनेद विनर रूबा विनर आप दोनों नहीं, राजीनामा कर लो, हाथ मिला हमारे लो, फैंस हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। लेकिन हमारे ओके, फैंस ओके। जो हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो लड़ भी रहे हैं, मैंने कमेंट पढ़ा, मुझे ना बताओ। नहीं यार, नहीं प्यार है, ये भी उनका प्यार है। हाँ। प्यार है, हम चाहते हैं कि प्यार रहे, लेकिन आपस में नहीं हमें तो एक वो भी मिला है अर्नेत के नाम से, हमारे फैंस तो आपस में मिले हुए हैं। मेरे में हाँ हमारे फैंस मिले हुए हैं आपस में, बाकियों से लड़ रहे हैं ये लोग। बाकी से लड़ रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच, आप दोनों आए, चार चांद लगाए। आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। या समोसा नहीं।